तो अमृतमय महाराज, हे गुरुदेव आप अमृतमय हो, एक बूंद अमृत की पिला दो मुझे सुबह सुबह तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। तो क्या है, जो अंदर जो कलीमल घुस गया है, जो अंदर मैल घुस गया है, जो तीर लग गए हैं, जो घायल हो गया है, वो सबको शांति मिलती है। जैसे ही आप बोलोगे ना अमृतमय, ऐसे ही अमृत छलकने लगता है। उस अमृत को पियो, आरती करो, हे राजा राम करूं तेरी आरती। अरे हमको क्या मतलब है कि राम जी असल में हुए कि नहीं हुए, कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अपन नाम से जानते हैं उनको, नाम से जानते हैं और उनके गुणों को हमारे गुरु ने हमको उनके गुण बताए हैं कि सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे, राम राम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ाता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। तो थोड़ा महंगाई से भी डील करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। हर वस्तु का उपभोग हमको करना है, अब उपभोग करना पड़ेगा। महंगाई में अब वस्तुएं ज्यादा नहीं खरीद के उनको बिगाड़ना नहीं। अगर 120 रुपया किलो छोला आता है तो एक एक चम्मच छोला सब लोग खाओ। काय को कटोरा भर भर के छोला खाने का? छोले से गैस होती है, फिर गैस भी होती है छोले से, इसीलिए 2-2 चम्मच। अगर आप पंजाबी हैं तो 4 चम्मच, और मारवाड़ी है तो 2 चम्मच, क्योंकि मारवाड़ी का तो छोला जमता नहीं है। कहने का भाव देखो, समझो, जो वस्तु बिना मतलब के बहुत ज्यादा महंगी है उसका कंजम्पशन तुम कम करो। चेंज योर कंजम्पशन पैटर्न, तो उससे तुमको महंगाई से डील करना आ जाएगा। पहले जब सस्ता जमाना था तो ब्रेड मंगाई, उसको आधी यूज की, आधी बेकार में गई, कुछ इधर तो फेंक दी, कोई बात नहीं भाई। अब लेकिन महंगाई है तो संभाल के उसको रखो, संभाल के यूज करो। फ्रिज है तुम्हारे पास, सब कुछ है। केवल ब्रेड की बात नहीं, सभी वस्तुओं की ऐसी है। जरूरत से ज्यादा लो मत, बार बार लो मत। डोंट वेस्ट योर मनी फॉर द फैशन। उल्टा सीधा फैशन में वेस्ट नहीं करने का। तो संस्कार जो सुबह सुबह हमको पूजा करनी चाहिए, तो पहला दर्शन हमको सुबेरे चाहे अपने माँ का करो, चाहे पिता का करो, चाहे फिर गुरु का करो, और इन सब का दर्शन करके परिवार के अन्य सदस्यों में जो छोटे हैं उनसे हंस के मिलो, उनके आशीर्वाद दो, और जो बड़े हैं उनके चरण वंदन करो। बाकी जो फैशन के हिसाब से जो भी अभी सुबह की चाय पीना, ये पीना, वो खाना, क्या खाना है, वो सब चलता है। आप खाते रहो, खाते रहो। थोड़ा अपने अंदर के जो जहर को कम करो। जेलसी का जो जहर है, अगर दूसरों को देखते देखते तुम्हारे अंदर जेलसी का जहर भर रहा है तो देखना ही बंद करो, और या तो अपने राम को याद करो कि भाई इसको इतनी समृद्धि दी है, दादा तूने इनको इतनी दी है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ी कृपा मेरे पर भी कर दो। जय 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 जय। ये आप ये बोल दो। लेकिन ईर्ष्या थोड़ी तो होगी, ग्रस्त हो आप तो थोड़ी तो होगी, साधुओं को भी हो जाती है, ग्रस्तों को क्यों नहीं होगी। लेकिन वो ईर्ष्या पे कंट्रोल रखना, नहीं तो ज्वाला बन जाएगी। ईर्ष्या पे अगर आपने कंट्रोल, क्योंकि आप ईर्ष्या क्यों करते हो? जब स्कूल में पढ़ना था, मेहनत करनी थी, जब उस वक्त तुमने समय बर्बाद कर दिया सीटी बजाने में, बाल बनाने में, तो उसका मजा आप ले रहे हो तुम। ये बात और है कि गुरु कृपा से सबका बेड़ा पार होएगा। जब अक्कल आ गई, जब से बेड़ा पार।
अक्ल जब से आ गई, अक्ल कब आती है? जब गुरु के पास आ गए, तो गुरु फिर अक्ल दे ही देगा ना। कमजोरों के लिए तो गुरु बने ही हैं। परमात्मा का नाम, सबसे पहले परमात्मा का नाम किसके लिए है? दीन दुखियों के लिए है और पतितों के लिए है। पतित पावन सीताराम। लोग तो राम को पहचानते इसी बात से हैं, पतित पावन। यही एक भगवान है पतित पावन, और कोई भगवान दूसरा पतित पावन नहीं है। आप बताओ कौन सा भगवान के आगे पतित पावन नाम है? गणेश जी के आगे है क्या पतित पावन? विघ्न विनाशक है, सुख करता दुख हरता है, लेकिन पतित पावन सीता राम है। तो दीनियों का सहायक, पतितों को सुधारने वाला, ये राम शब्द है। और यही राम जो है, इसका चेहरा कहां है? राम को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर देखना चाहते हो तो अपने अपने गुरु में देख लो। जय जय। भगवान के चेहरे में गुरु का चेहरा दिखता है, वो एक अलग बात है, लेकिन गुरु में भगवान का चेहरा दिखता है। दोनों एक हैं। और इसमें, इसके विश्लेषण में, एनालिसिस में ज्यादा जिंदगी मत लगाना। कुछ भी हाथ नहीं आएगा, प्याज के छिलके उतरते जाएंगे। हाँ, के द्वैत है कि अद्वैत है, इसका फैसला नहीं होगा मेरे भाई। एक बात हमने दो विद्वानों की सुनी, जो महान विद्वान भारत के वर्ष के बूंद हैं सब, एक एक बूंद, आत्मा बूंद के समान है, और हर बूंद की अपनी पहचान बन गई है। ये बूंद है और इन्हीं बूंद से सागर बना हुआ है। बूंद से सागर बना हुआ है। जब आप शरीर छोड़ देते हो तो जो बूंद थी आपकी, आप एक बूंद हो, आप एक बूंद के समान हो, जो मृत्यु पा गई तो सागर के भीतर चली गई। अब विद्वानों का देखो पहुंच कहां तक है, कि वो बूंद जो सागर में मिल गई, क्या वो लय हो गई, खत्म हो गई, या वो वहां भी बूंद है? द क्वेश्चन इज दिस, कि बूंद सागर में मिल गई, वो तो मिल गई, मिक्स तो हो गई उसमें, लेकिन क्या उसने अपना अस्तित्व खो दिया, या उसका अस्तित्व वहां भी बना हुआ है? तो ये विद्वानों का स्कूल ऑफ थॉट है, अलग अलग है। एक कहता है कि लय हो गई, खत्म हो गई, सागर में लीन हो गई। अब उसकी जो बूंद की जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया।